हेलो बच्चों, दैट्स द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12th एंड माई सेल्फ डॉक्टर सिंधु चौहान। बच्चे, इससे पहले वाला जो लेक्चर था, इन दैट लेक्चर हमने किया था हाउ टू वी फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। यस बच्चे, अभी हम अपने 5th चैप्टर में पहुंच चुके हैं। 5th चैप्टर का भी हम एक टॉपिक कर चुके हैं, यानी कि हमारी 5.1 हो चुकी है। 5th चैप्टर की हमने 5.1 यानी कि हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक किया था एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। आज हम करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, यस बच्चे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर मैं इनवर्स की बात करूँ, देयर द टू इनवर्स की बात कर सकते हैं हम। दैट्स एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में मान लीजिए बच्चे, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और मैं कहती हूँ कि मैं इस मैट्रिक्स में क्या ऐड करूँ कि मुझे रिजल्टेंट जो मिले, मुझे उस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स में सम अप करने के बाद, एडअप करने के बाद रिजल्ट जो मिले वो मुझे मिलना चाहिए नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, उस ए मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे रिजल्ट में मिले नल मैट्रिक्स। यस बच्चे, मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स ए है, दैट्स ए इक्वल्स टू, मैं मान लेती हूँ 2 0 3 4। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए। अब इस ए मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे रिजल्टेंट में क्या मिले, नल मैट्रिक्स मिल जाए। यस बच्चे, सो बच्चे देखिए, अगर मैं माइनस ऑफ ए जो है वो अगर -2, दैट्स -3 0 -4। क्वेश्चन ये था कि इस ए मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे रिजल्ट में क्या मिल जाए, नल मैट्रिक्स। मैं क्या करती हूँ, मैट्रिक्स ए का जो माइनस ऑफ ए है उसको ऐड कर देती हूँ। दैट्स ए प्लस माइनस ऑफ ए, यू गेट द रिजल्ट 2 - 2 3 - 3 0 4 - 4। रिजल्टेंट आ गई आपके पास 0 0 0, आ गई नल मैट्रिक्स। यही तो चाहिए था मुझे। हाँ भाई, सो एडिटिव इनवर्स में क्या है कि आप उस मैट्रिक्स का माइनस ऑफ ए जो है, मतलब उस मैट्रिक्स का माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स अगर आप उस मैट्रिक्स में ऐड करोगे तो उसका एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से आप हमारे पास आया ए माइनस ऑफ ए दैट इक्वल्स टू 0, मिल गया भाई। क्लियर है? तो बच्चे, सेकेंड वन इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बच्चे देखो, अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन हो फाइंड द एडिटिव इनवर्स, तो आप यूज करोगे एडिटिव इनवर्स को फाइंड आउट करना, यानी कि उसका माइनस ऑफ ए ऐड कर लोगे। अगर आपको सिंपल ये गिवन हो फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो आप एडिटिव इनवर्स को यूज नहीं करोगे, वहां पे निकालोगे आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वहां पे आपको मेंशन नहीं होगा कि यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड ऑल। आपको सिंपल सा ये होगा फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, देन यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मान लीजिए आपके पास ये यहीं पे ये ए मैट्रिक्स है, मैं इस ए मैट्रिक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे रिजल्टेंट मिले आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मान लीजिए इसके साथ मैं बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिल जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, या मैं ए के साथ ए इनवर्स दैट इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ए इनवर्स इंटू ए जो है वो आपका आइडेंटिटी इनवर्स आएगा। अरे भाई रुको, बताती हूँ अभी ए इनवर्स क्या है। सो बच्चे, मैंने क्या किया कि एक मैट्रिक्स ए है, उसके साथ अगर मैं किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे रिजल्ट में क्या मिले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो उसका इनवर्स होगा। जैसे मान लीजिए ए डॉट बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो यहाँ पे जो ए इनवर्स होगा दैट इज बी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब बच्चे एडिटिव इनवर्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स को निकालने के लिए यू हैव टू यूज द फॉर्मूला दैट्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। जो आपको मैट्रिक्स गिवन हो, अगर उसका आपको ए इनवर्स निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए, यानी कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिए और मल्टीप्लाई में कीजिए एडजॉइंट ऑफ ए।
यस बच्चे, एडजॉइंट ऑफ ए, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसी के बारे में डिस्कस किया था। क्लियर है? तो ये है आपका इनवर्स। इसको ड्राइव करना ये आपके मतलब सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को याद करना है और इसके फॉर्मूले के बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, सो हम ज़रा अपने प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जब आपने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट किया था तो आपके पास क्या स्टेप्स थे बच्चे? हमारे पास था फर्स्ट जो था दैट्स अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल्स टू 0, यानी कि आपकी मैट्रिक्स ए जो है वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, तभी हम अपना एडजॉइंट ऑफ ए निकाल पाएंगे। देन नेक्स्ट हम निकालते थे माइनर्स, माइनर्स के बाद हम निकालते थे क्या? कोफैक्टर्स, एंड कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनती थी उस मैट्रिक्स का लेते थे हम ट्रांसपोज। ठीक है, एंड दैट ट्रांसपोज जो है ये आपका इक्वल्स टू आता था एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ तक तो वही सेम प्रोसेस है जो आपने एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड आउट करने के लिए किया था। अब आप क्या करोगे? एक तो डिटर्मिनेंट आप पहले फाइंड आउट कर चुके हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास होगी, इस फॉर्मूले में ला के रख दीजिए, दैट्स ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये होगा आपका लास्ट स्टेप। सबसे पहले आपने देखा कि उसका डिटर्मिनेंट जो है दैट्स नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर आप उसके माइनस फाइंड आउट करोगे, फिर उसके कोफैक्टर्स को निकालोगे, कोफैक्टर निकालने के बाद उस कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनी, उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज जो था दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए को निकालने के बाद आप यहाँ पे वैल्यूज़ को रखोगे, आपका इनवर्स निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका हुआ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, आपको किस तरह से फाइंड आउट करना है। क्लियर है? चलिए, सो लेट्स डिफाइन द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। बच्चे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करो तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, टर्म यूज हुई स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम हो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या गिवन हो, n हो, इज इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी, आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास ऑर्डर n की, वो इन्वर्टिबल होगी अगर उसके इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर एग्जिस्ट करे और आपको रिजल्ट मिले ए बी इज इक्वल्स टू आई ऑफ एन, दैट बी इज इक्वल्स टू बी ए। क्लियर है? यस बच्चे, आप किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है दैट विल बी इनवर्टिबल, यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर वहाँ पे एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बी भी एग्जिस्ट कर रही हो इन सच ए वे दैट, और बी का भी ऑर्डर जो आपके, मान लीजिए मैं यहाँ पे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जो वो ए लेके चल रही हूँ, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ये जो आपकी ए है एंड बी है, इन दोनों का ऑर्डर सेम हो, आपको रिजल्ट जो मिलेगा ए बी का प्रोडक्ट करो दैट इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या बी इंटू में ए करो दैट्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सो इन दैट केस यू कैन से दैट द ए इनवर्स मैट्रिक्स ए का इनवर्स जो होगा दैट इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, ए जो है वो क्या थी आपकी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट इज डिटर्मिनेंट मस्ट बी नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ए इनवर्स आपके पास क्या होगा? दैट्स ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है? एंड ए इनवर्स का अगर आप ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू गेट द आई। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ, भाई ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला ये यूज़ करना है। अगर आप ए इनवर्स के साथ ए मैट्रिक्स, ये आपकी ए मैट्रिक्स का उसका इनवर्स के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट आप मल्टीप्लाई करते हो
दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो रिजल्टेंट मिलेगा वो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चे? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। यस बच्चे, हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो यूनिक होगा। मीन्स अगर मान लीजिए मैं कोई एक मैट्रिक्स ए ले रही हूँ, ठीक है, उस मैट्रिक्स का इनवर्स अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ तो भी वैल्यू सेम मिलेगी, आप फाइंड आउट करोगे तो भी सेम मिलेगी, आपका फ्रेंड फाइंड आउट करेगा तो भी सेम मिलेगी। हर एक मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो यूनिक होता है। क्लियर है। सेकेंड वन इज ए बी का इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स। रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है ये। ठीक है। इफ ए इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स देन उसका जो ट्रांसपोज होगा वो भी इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल समझ रहे हो ना? अगर मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसके ट्रांसपोज का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ A is an invertible स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपकी A जो है वो इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है देन मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज जो होगा इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। मतलब ए मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो आपके ए ट्रांसपोज का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। चलिए, दैट इज ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। अगर इफ ए इज अ इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। ए ट्रांसपोज का इन्वर्स ए इन्वर्स के ट्रांसपोज, ये आपके पास ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तीनों प्रॉपर्टी क्लियर है। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक, यूनिक रहेगी। आप चाहे इन्वर्स आप निकालिए, मैं निकालती हूँ, आपका फ्रेंड निकालता है, चाहे कोई भी निकालिए, सभी की वैल्यू सेम मिलेगी। ठीक है। मान लीजिए मैट्रिक्स ए मैंने दे दी और उस मैट्रिक्स का ए इन्वर्स मैंने भी फाइंड आउट किया, मेरे भी वैल्यू वही मिलेगी, आपकी भी वही मिलेगी, आपके फ्रेंड की भी वही मिलेगी। तो हर एक मैट्रिक्स का एक यूनिक सॉल्यूशन मतलब यूनिक इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ए बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, दैट्स अ रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। थर्ड वन ये है कि ए अगर आपकी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, यानी कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स फाइंड आउट करोगे दैट्स ए इन्वर्स ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल मिलेगा। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं हम अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी पे। दैट्स अ फोर्थ वन इज द इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट किया है तो उसका इन्वर्स भी सिमेट्रिक मिलेगा। द इन्वर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि जिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, is a symmetric।
मीन्स बच्चे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है जो कि आपकी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपने ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला, मान लीजिए मैट्रिक्स ए का इन्वर्स, मैं ए इन्वर्स ही लिख लेती हूँ, तो ये जो ए इन्वर्स आपके पास आएगा ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। क्लियर है? अगर आपके पास ए जो है द इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्टिबल, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपने इन्वर्स, अगर आप किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करते हो तो वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा। ठीक है, लास्ट वन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू, कर लीजिए क्या दिक्कत है, ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स होगा, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डायरेक्ट यहीं से वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, यहाँ तक हो गई हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। एड जो है वो सॉरी इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, दैट्स ए इन्वर्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला है हमारे पास। क्लियर है? सो बच्चे अब हम करेंगे क्वेश्चंस। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने पढ़ा क्या है। हमने सिंपल सा एडजॉइंट मतलब ए इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है वो पढ़ा है, और उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो की है। जिसकी पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स फाइंड आउट करोगे दैट्स वैल्यू इज़ यूनिक। ए बी का होल इन्वर्स होगा इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। ए मैट्रिक्स जो है अगर वो इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ए ट्रांसपोज का वो भी एक इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और इन्वर्स ऑफ है इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप इन्वर्स फाइंड आउट करते हो तो वो जो ए इन्वर्स फाइंड आउट मतलब ए इन्वर्स जो निकल के आएगा वो भी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 बाय ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। क्लियर है? चलिए अब ज़रा करते हैं क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या है आपके पास, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ये आपको मैट्रिक्स गिवन है दैट्स ए इक्वल्स टू आपको गिवन है 1 -1 0 2 3 -2 -2 0 एंड 1। ठीक है, आपको ये मैट्रिक्स गिवन है एंड आपको वेरीफाई भी करना है एंड वेरीफाई द रिजल्ट आपको गिवन है। वेरीफाई दैट ए डॉट ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मिले मुझे। ठीक है भाई, चलो लग जाते हैं अपने काम पे। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी। ये तो देखो भाई डिटर्मिनेंट इक्वल मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा भी नहीं करेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलोंगा फर्स्ट रो एक्सपेंड कर लीजिए, दैट्स अ 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट्स अ 3 -0 -2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 तो 0 हो जाना है, -2 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम दैट्स अ +2 -0। ठीक है, यस दैट्स अ 3 +2 एंड दैट्स द -4। ठीक है, ये आपके पास आ गया 5 -4 एंड आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल्स टू 1 आया विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि ए क्या है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या हो गया हमारे पास, ए जो है वो आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है दैट इज ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब ज़रा इसका पहले निकालते हैं एडजॉइंट। और एडजॉइंट निकालने से पहले क्या करना होता है बच्चे, आप माइनर्स फाइंड आउट करोगे, माइनर्स के बाद आप कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करोगे, ये चीज़ें होंगी। चलिए भाई, सो आपके पास मैट्रिक्स थी ए जो थी दैट इज 1 -1 0
2 3 -2 -2 0 एंड 1, यही मैट्रिक्स थी। तो पहले निकालते ज़रा माइनस निकालते, तो M11 जो था यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यू गेट द 3, M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दैट्स द -1, M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दैट्स अ माइनस, ये +2 आ जाएगा आपका, ये तो 0 ही हो गया। अब बात करते हैं M21 की, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट्स अ 2 2 2 ज़ा 4, प्लस का हो गया था -4, ये आ गया आपके पास -2, ठीक है। फिर M22 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यू गेट द 1 -0, ये आ गया 1, ठीक है। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दैट्स अ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दैट्स अ -2, एंड M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 हो जाएगा, -6 यानी कि +6, एंड M32 यानी कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये 0 माइनस, ये आपका -2 आ जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम अगर बात करूँ तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, दैट्स अ 3 + 2, यू गेट द 5। अब इन्हीं के कोफैक्टर्स निकाले तो बच्चे कोफैक्टर्स, इफ यू रिमेंबर, -1 की पावर i + j Mij, यही था ना हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 + 1 दैट्स अ 2। सो कोफैक्टर्स को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, दैट्स अ Cij इज इक्वल्स टू -1 ऑफ i + j इंटू में Mij। अगर बच्चे इनका सम इवन होता है तो देयर इज अ नो चेंज इन वैल्यू ऑफ ए माइनस, अगर इनका सम ऑड होता है तो साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 1 + 1 इवन है, एज इट इज़ आ गया, ठीक है। 1 + 2 ऑड आ गया आपका, 1 + 2 आपका 3 होता है, ऑड टर्म आ गई, तो आपके पास Mij का नेगेटिव यानी कि +1 आ गया। इसी तरह से अगर आप C13 निकालते हो, दैट्स 2, तो 3 + 1 इज़ द 4, इवन में एज इट इज़ आता है। 2 + 1 दैट्स अ -2 है, ये +2 हो जाएगा। ये C22 जो है इवन है, ये 2 + 2 इवन टर्म बनेगी, तो ये एज इट इज़ 1 आ गया। 2 + 3 ऑड टर्म बनेगी तो साइन चेंज होगा, दैट्स C23 इज इक्वल्स टू +2 हो जाएगा। इसी तरह से C31 है, 3 और 1 4 होते हैं, नो चेंज। C32 3 2 5, साइन चेंज हो गया, एंड C33 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 3 + 3 6 होते हैं हमारे, क्लियर है। तो ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए और ये माइनस आ गए। अब कोफैक्टर्स की बना लीजिए मैट्रिसेस, दैट्स अ Cij that is equals to 3 1 4 2 1 2 and 6 2 5। तो ये आ गया आपके पास मैट्रिक्स Cij, ठीक है। अब Cij का जो ट्रांसपोज है दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए होगा हमारे पास, दैट्स 3 2 सॉरी, इसका ट्रांसपोज करना है तो दैट्स 3 2 6 1 1 2। ट्रांसपोज में रो कॉलम में चेंज हो जाते हैं और कॉलम रो में चेंज हो जाते हैं। 4 2 5 आ गया, एडजॉइंट आ गया। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 1 थी, ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। सो आपके पास अब टर्म आ गई, दैट्स द ए इनवर्स फाइंड आउट करना था, एंड यू नो वेरी वेल ए इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो यहाँ पे 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 था डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो 1 ही हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारे पास वैल्यू आई है दैट इज 3 2
6 1 1 2 एंड 2 2 5 आ गया हमारे पास ए इनवर्स। बस तो यही करना था हमने। फिर इसमें आपको वेरीफाई करना था कि ए इंटू में ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू में ए दैट इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो बच्चे हमारे पास ए क्या था, ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू थी 1 -1 0 2 3 -2 -2 0 1। ठीक है, ये हमारे पास ए थी और ये ए इनवर्स है हमारे पास। ठीक है, तो अब कर लीजिए ए इंटू में, पहले मैं ए इंटू में ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेती हूँ। ए था आपके पास 1 -1 0 2 3 -2 -2 0 1 इंटू में 3 1 2 2 1 2 6 2 5। ठीक है, तो ये देखिए बच्चे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ये चीज़ करनी है हमें। तो ये हो जाएगा आपका 3 2 2 ज़ा 4 एंड एक मिनट, हाँ ए इंटू में ए डॉट कर रहे हैं हम। 3 2 2 ज़ा 4 एंड दैट्स अ -12। फर्स्ट रो गलत किया, यस मैंने रो के साथ रो को ही कर दिया, तभी मैं सोचूं कुछ तो गलत हो रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट्स अ 3 + 2 -4। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट्स अ 2 + 2 -4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट इज 6 + 2 2 ज़ा 4 -10 5 2 ज़ा 10। देन सेकेंड रो पे आ जाते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यू गेट द -3 + 3 0 वाला, तो भाई 0 ही हो जाना है। फर्स्ट रो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट्स अ -2 + 3 + 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम दैट्स अ -6 + 6 + 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 -2 + 2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम दैट्स अ 0 -2 + 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम दैट्स अ 0 -4 एंड दैट्स अ +5। आ गया, कर लीजिए इसको सॉल्व। यू गेट द दैट्स अ 5 - 4 2 + 2 4 हो जाता है, 4 4 - 0 10 - 10 0 हो जाता है। ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 आ गया, ये आपके पास 0 हो गया, दैट्स ऑल्सो 0 दैट्स ऑल्सो 0 एंड दैट्स अ 1। ये देखिए बच्चे आपके पास क्या आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो है। हो गया हमारा ए इंटू में ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको करना है ए इनवर्स के साथ ए को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ए इनवर्स आया मेरा दैट्स अ 3 2 6 1 1 2 2 2 5। इस मैट्रिक्स के साथ आपको इसी का इन्वर्स मल्टीप्लाई करना है, नहीं ए इन्वर्स के साथ इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। दैट्स अ 1 -1 0 2 3 -2 -2 0 एंड 1। क्लियर है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट्स अ 3 -2 + 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट्स अ 3 2 ज़ा 6 + 3 2 ज़ा 6 -12। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट्स अ -6 + 0 + 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 -1 + 6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 + 3 -4। सेकेंड रो थर्ड कॉलम दैट्स अ -4 सॉरी सेकेंड रो दैट्स अ -2। ये 0 हो जाएगा और +2 हो गया। देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दैट्स अ 2 -2 + 0 एंड दैट्स अ 2 2 ज़ा 4 + 3 2 ज़ा 6 -10
एंड दैट्स अ -2 यानी कि -4, ये 0 हो जाएगा एंड ये +5 हो गया। अब ये देखिए बच्चे, ये आपका 3 2 -1 हो गया, ये 12 - 12 0 हो गया, ये आपका 0, ये 1 मिनट, ये क्या था, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट्स अ 1 -1 +6। अरे भाई देखा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट विल बी 0, ये आपका 0 हो जाता है। 2 + 3 - 5 ये आपका 1 हो जाता है, दैट इक्वल्स टू 0, दैट इक्वल्स टू 0, दैट इक्वल्स टू 0 एंड दैट इक्वल्स टू 1। आगे हमारे पास इसका रिजल्टेंट क्या मिला, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यही तो चाहिए था। हो गया प्रूव हमारे, ये प्रूव कराया था ना, हो गया वेरीफाई। क्लियर है? चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें, अभी हमने किया दैट्स हो, चलिए करते एक क्वेश्चन और। जस्ट अ वेट, यस हो गया सेट। एंड ज़रा भी कॉपी को भी सेट कर लिया जाए। यस, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है आपके पास दैट्स अ a इक्वल्स टू क्वेश्चन सेकेंड, a इक्वल्स टू गिवन है दैट्स अ 2 -1 and 1 -1 and 2 and 1 -1 1 -1 and 2, ये एक मैट्रिक्स गिवन है आपको इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है और आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई a³ -6a² + 9a -4 टाइम ऑफ आइडेंटिटी दैट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं, चलो अभी पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं a² निकाल लेती हूँ, दैट्स a इंटू में a, यही तो होगा हमारा a², यानी कि दैट्स 2 -1 1 -1 2, दैट्स -1 1 -1 2। इसी को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2। क्लियर है? जरा कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 ज़ा 4 -1 +1 हो जाएगा, +1 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट्स -2 -1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट इज 2 + 1 + 2। ठीक है, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट्स -2 and -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट्स +1 +4। सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट्स माइनस प्लस हो जाना है। देन सेकंड रो थर्ड कॉलम दैट्स -1 -2 -2। फिर बात करते हैं हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 + 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 दैट्स -2, क्योंकि ये -1 है -2 हो जाएगा, ये -2 हो गया। देन थर्ड रो थर्ड कॉलम दैट्स 1 + 1 + 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो आपके पास a² की वैल्यू आ गई, दैट्स 6 -5 and that's 5 -5 6 -5 5 -5 and 6, ये आ गया आपके पास a²। ठीक है, अब ज़रा a³ निकाल लेते हैं। a³ इज इक्वल्स टू a² डॉट a आ जाएगा। a क्या है आपके पास, ये है, a² आपके पास ये है, दैट्स 6 -5 5
-5 6, -5 5, -5 6, इनको ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए a के साथ। 2 -1 1, -1 2, -1 1 -1 2। ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, ए क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ए स्क्वायर की कर लेंगे, ए हमारे पास है, इन सब वैल्यूज को पुट कर देंगे एंड दैट इक्वल्स टू आपकी नल मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। यही वेरीफाई करना है हमें। सो दैट्स अ फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम 12 +5 +5, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट्स अ -6 -10 -5। ठीक है, एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ करते हो, यू गेट द 6 + 5 + 10। ठीक है, फिर आप सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ दैट्स अ -10 -6 -5। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ दैट्स अ 5 + 12 + 5। सेकेंड रो थर्ड कॉलम दैट्स अ -5 -6 -10। ठीक है, देन थर्ड रो आप फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे 10 + 5 + 6 -5 -10 -6 एंड दैट्स अ 5 + 5 + 12 आ गया हमारे पास। तो ये आपके पास रिजल्टेंट जो बना वो बनेगा दैट्स अ 22 -21 21 -21 that's a 22, that's a -21, that's a 21 -21 and 22। तो ये आ गया आपके पास ए क्यूबिक की टर्म, आपके पास ए क्यूब की टर्म आ गई, ए स्क्वायर की आ गई। चलो इसमें पुट कर लेते हैं, करें। सो हमारे पास क्या थी आइडेंटिटी, क्या गिवन था, दैट्स ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9 टाइम्स ऑफ a माइनस 4 आइडेंटिटी, ये था आपके पास। तो ए क्यूब अभी हमने निकाला तो क्या आया था, दैट्स 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 दैट्स 21 माइनस 21 एंड 22 आ गया ये। -6 टाइम ऑफ a², a² की वैल्यू थी आपके पास बच्चे, दैट इज a² था आपके पास 6 -5 5 -5 6 -5 एंड 5 -5 6 प्लस वहाँ तो आने से रहा 9 टाइम्स ऑफ ए आपके पास था 2 -1 1 -1 2 1 1 -1 2 -4 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है? अब ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 मैं ज़रा इसका जो माइनस, मैं इनको अभी डायरेक्ट ये ऐड होएगा, चलो पहले मैं सेपरेटली कर देती हूँ ना, फिर आपको ये पूछोगे मैडम ये कैसे आ गया। -21 22 -21 21 -21 22, ये आ जाता है आपका 36 -30 एंड दैट इज 30 वो भी माइनस का 36 -30 30 -30 एंड 36, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया इन सारे एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, इसी तरह से आप 9 का करोगे, दैट इज 18 -9 9 -9 18 9 9 -9 18 आ गया। और माइनस क्या करोगे, दैट इज -4 0 0 0 4 0 0 0 4। ठीक है,
अब जरा मैं इनको सभी को इकट्ठा एक में लिख दूँ तो 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4, ये हो जाएगा -21 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, दैट्स अ प्लस 30 एंड दैट्स अ -9 और ये तो ज़ीरो ही है। फिर हम करते हैं 21 के साथ, दैट्स अ 21 माइनस 30 प्लस 9, उस फोर्थ वाले का तो ज़ीरो ही है, क्या लिखना है, -21 प्लस 30 माइनस 9, ये ज़ीरो है इसका, 22 माइनस 36 प्लस 18 प्लस 4 है भाई, इसका भी तो 4 यहाँ पे है। सॉरी बच्ची, माइनस का है तो माइनस करो ना भाई, गड़बड़ नहीं भाई, ठीक है। देन थर्ड टर्म है आपकी इस सेकेंड रो की -21, ये हो जाएगा प्लस 30, ये -9 और वो तो ज़ीरो है। चलो मैं लिख देती हूँ, कभी आपको ये लगे मैं मैट्रिक्स जा रहे एलिमेंट्स कहाँ चले गए। ये आ जाता है 21 माइनस 30 प्लस 30, हाँ गलत किया, ये आपका 21 प्लस 30 प्लस 9 एंड प्लस 0, -21 प्लस 30 प्लस 9 प्लस 0, 22 माइनस 36 प्लस 18 एंड -4। अब ये देखिए बच्चे, आप इन्हें अगर करते हैं, आप चाहे इसको सम अप करके देख लीजिए, ये सारे के सारे आपको ज़ीरो मिल जाएंगे, ये आ जाएगी आपकी नल मैट्रिक्स। करके देखनी है, देख लो, 18 माइनस 4 12, ठीक है, नहीं गलत किया, 8 4 14 बचेंगे एंड 14 को इसमें ऐड करोगे 36 हो जाएगा, 36 माइनस 36 हो गया 0, -21 माइनस 9 30, माइनस का 30 प्लस का 30 हो गया 0, प्लस का 30 माइनस का 30 हो गया 0, माइनस का 30 प्लस का 30, माइनस का 30 ये प्लस का 30 बन जाता है। इसी तरह से ये आपका वही तो सेम अबव वाला तो वही तो है, तो 0 तो ये भी हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया। चलो भाई ये प्रूफ तो हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ज़रा निकाल लेते हैं हम इसका ए इनवर्स, ठीक है। अब ए इनवर्स के लिए ना आपको वो इतना तामझाम जो अभी कर रहे थे ना, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप माइनर्स निकालोगे, कोफैक्टर्स निकालोगे, क्योंकि इसमें आपको पहले ये इक्वेशन एक वेरीफाई करने के लिए गिवन थी। मैं उसी इक्वेशन से आपको इनवर्स निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है। आपको इक्वेशन गिवन थी, दैट्स ए क्यूब माइनस, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस 9 ऑफ ए माइनस 4 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी दैट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स गिवन है। आप एक काम कीजिए, थ्रू आउट ना ए इनवर्स को ऑपरेट कर लीजिए, दैट्स ए इनवर्स इंटू में ए क्यूब माइनस 6 इंटू में ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू में ए इनवर्स ए माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स आइडेंटिटी दैट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, मैं इसको लिख सकती हूँ, दैट्स ए इनवर्स इंटू में ए विद ए स्क्वायर माइनस 6 इंटू में ए इनवर्स ए विद ए, एंड ए इनवर्स के साथ अगर ए का मल्टीपल होता है दैट इक्वल्स टू आइडेंटिटी होता है। कोई नई चीज़ थोड़ी ना कर रहे हैं, अभी तो प्रॉपर्टीज़ में करके हैं। तो ये हो गया आपका 9 ऑफ आइडेंटिटी माइनस ए इनवर्स के साथ आइडेंटिटी को करते हो तो ए इनवर्स ही रहेगा, दैट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स आ गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, आपके पास आइडेंटिटी इंटू में ए स्क्वायर माइनस 6 आइडेंटिटी विद ए प्लस 9i माइनस 4a इनवर्स इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब ज़रा इस 4a इनवर्स को मैं उधर की तरफ लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। आइडेंटिटी विद ए करोगे
या ए स्क्वायर के साथ करोगे आपको वही टर्म वापस मिलती है, दैट्स ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 ऑफ आइडेंटिटी 4a इनवर्स कर लीजिए 1/4 a स्क्वायर माइनस 6/4 ऑफ a प्लस 9/4 ऑफ आइडेंटिटी इक्वल्स टू a इनवर्स होगा आपका। ए स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके, ए आपको पता है, आइडेंटिटी आपको पता है, सबकी वैल्यूज पुट कीजिए, आपका ए इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए स्क्वायर क्या था, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर की वैल्यू थी आपके पास, दैट्स 6 माइनस 5 माइनस 5 6 माइनस 5 एंड दैट्स 5 minus 5 and last one is the 6। ठीक है, that's a minus 6/4 a था आपके पास 2 minus 1 1 minus 1 2 1 1 minus 1 2 प्लस 9/4 इंटू में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होगा आपका ए इनवर्स। ठीक हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, थ्रू आउट द 1/4 को बाहर ले लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 6, ये 6 दूनी 12 माइनस 12 एंड ये आपके पास आ गया 9 माइनस 5 माइनस प्लस 6 हो जाना है एंड थर्ड टर्म का तो 0 ही था। देन द फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म हो चुकी, थर्ड टर्म पे आ जाता है, दैट्स 5 माइनस 1 प्लस 0। ठीक है, ये 6 है भाई, ये 6 इसके साथ मल्टीपल में भी तो है। फिर आपके पास आ जाता है ये -5 एंड दैट्स अ -6 प्लस 6 हो जाना है एंड इसका ये आपके पास है 0। ठीक है, फिर आपके पास हो जाएगा 6 माइनस 12 प्लस 9 -5 प्लस 6 प्लस 0 एंड -5 6 प्लस 0 -5 plus 6 plus 0 and last one is the 6 minus 12 plus 9। क्या आ गया ये 1/4, ये a इनवर्स की वैल्यू आ रही है 15 और 12 3, ये आपका 6 माइनस 5 है प्लस 1, ये -1, ये आपका 1, ये नोट 6 15, वही आपका 3, ये 1 आ गया, ये आपका -1 आ जाता है, ये +1 आ जाता है, ये आ गया 3, ये आ गया आपका ए इनवर्स। क्लियर है। सो बच्चे, मैंने आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं और आपके ऑलमोस्ट इसी तरह के हैं। आपको एडजॉइंट का फॉर्मूला बता दिया है, किस तरह से आपको उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है एंड प्रॉपर्टीज़ बता दी है। तो यू हैव टू गो थ्रू दैट टॉपिक, आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड ऑन दैट आपकी जो 5.2 है, यस बच्चे, एक्सरसाइज 5.2 हो जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।